दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा। देखा नहीं है तो आप जरूर से देख लेना, कल के मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कुछ कंपनीज के ऊपर स्टडी की थी जिनके स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है। कुछ न्यूज़ है उसके ऊपर बातचीत हम कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, रिवर्सल्स ब्रेकआउट्स आप कैसे देख सकते हैं, कौन से ब्रेकआउट रिवर्सल्स ट्रू होते हैं, कौन से फॉल्स होते हैं, सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसी तरह से कुछ और कंपनीज के ऊपर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ताकि सीखने को मिले आपको कि जब भी कोई स्टॉक तेज होता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टर अपनी स्टडी कैसे करता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस कंपनी का जिसका नाम है E2E नेटवर्क। 10% का अपर सर्किट है, यानी बहुत बड़ी बाइंग। सेलर्स इतने नहीं थे जितनी बाइंग हो गई और फिर स्टॉक सर्किट में जाके लॉक हो गया। अब इंटरेस्टिंगली आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन भी इस कंपनी के स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी। अब कल के दिन कोई न्यूज़ नहीं थी, आज के दिन एक बड़ी खबर आउट हो चुकी है। इसका मतलब है इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर को पहले से पता चल गया, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आएगा तो ठीक है, वो बाहर नहीं आता है। लेकिन डेली बेसिस पे काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब इन्वेस्टर क्या देखेगा, तेजी बन गई, उसके बाद में चेक करेगा कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो छोटी कंपनी है 5000 करोड़ की, वैल्यूएशन क्या है 124 का पीए, यानी काफ़ी महंगा है। फिर देखेगा इन्वेस्टर नंबर कैसे थे, तो नंबर्स तो कुछ अच्छे नहीं थे। 12% के साथ में रेवेन्यू गिर गया, नेट इनकम यानी प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है, ये गिर गया। कंपनी का मार्जिन गिर गया, तो रिजल्ट तो खराब थे इस कंपनी के। फिर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया पास्ट के अंदर। तो बहुत बड़ी तेजी बनी, 124 का पीस को ऐसे थोड़ी ना मिला है। 22 से 24 तक इसने 3500% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट कैप छोटा है, बहुत बड़ी तेजी बनती है, गिरावट बनती है, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। लेकिन जब रिवॉर्ड मिलते हैं ऐसी कंपनीज में तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर देखेगा। अगर ठीक है, इन्वेस्टर को लगता है ऐसी कंपनी मुझे खरीदनी है, उसके ऊपर आगे जाना है, तो देखेगा, नहीं तो छोड़ देगा ऐसी कंपनीज को। अब देखिए अपन आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कंपनी की क्यों इतनी अच्छी वैल्यूएशन मिल रखी है कंपनी को। तो उसके पीछे का कारण है कि कंपनी एआई फोकस्ड हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो उसका मतलब यह है एआई को लेकर अभी आपने देखा नेटवेब ने किस तरह से परफॉर्म किया, उसके ऊपर एक उसको एक अच्छा ऑर्डर मिल चुका है 1700 करोड़ के आसपास का। साथ में आप देखोगे ना तो इस कंपनी को लेकर भी एक बड़ी खबर देखने को मिलती है कि कंपनी को 177 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। तो इंडियन एआई कंपनीज को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, कुछ क्लाइंट से जिनकी तरफ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसी की वजह से कंपनी के स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किए हैं पास्ट के अंदर। जैसे नेटवेब को देखें तो उसके अंदर थोड़ा कन्विक्शन मिल जाएगा इन्वेस्टर को, क्योंकि हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 करोड़ का प्रॉफिट 50 का हुआ, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट गिरा है। क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ से प्रॉफिट गिरता रहेगा तो स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट चलेगा तो स्टॉक चलेगा। अब 2 कंपनी है, एक का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक का गिर गया, तो इन्वेस्टर जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उसके ऊपर बैट करेगा या जो गिर रहा है उसके बढ़ने पर बैट करेगा, वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, अब तो कंपनी में तो है दम, फाइनेंशियली कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया। करंटली कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं गए कंपनी के, लेकिन ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को, तो उम्मीद है कि अगले कुछ क्वार्टर अच्छे निकल जाए। तो ये कारण है दोस्तों स्टॉक के चलने के पीछे का। इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करेगा, डीपली स्टडी आप कर सकते हैं, डेटा आपके पास में होता ही है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विकली आप कंपनी को कैसे पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे टेक्निकल्स के, टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं ये हाई था, उसके बाद में कंटिन्यूसली कंपनी लोअर हाइज के साथ में नीचे गिर रही है। ठीक है, रिवर्सल अभी तक हुआ नहीं है, ये जो बॉटम है यहाँ तक स्टॉक रेसिस्टेंस से नहीं पहुंचा, जो कि पॉजिटिव है। सपोर्ट नहीं लिया, उससे पहले ऊपर घूमने की कोशिश करा है। करंटली आप देखोगे तो एक छोटा सा ब्रेकआउट इसमें आ चुका है आज की और कल की तेजी के बाद में। इन्वेस्टर ही देखेगा कि बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा, तो वो बड़े रेसिस्टेंस को देखेगा जिसके अंदर वो नोट करेगा कि यहाँ पे गिरावट बनी, यहाँ से गिरावट बनी, तो ये जो पॉइंट है ना ये रेसिस्टेंस का है। तो फिलहाल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए देखेगा कि अभी इसका रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो यहाँ तक पहुँच सकता है। उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो तेजी, नहीं हुआ तो फिर वापस से नीचे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस तरह से देखे जाते हैं। बाकी क्यों स्टॉक चला क्यों नहीं चला वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर का कन्विक्शन उसी से आता है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है टीबीओ टेक। 15% का जंप है अभी के समय। आप देख सकते हैं ऐसी जो भी कंपनीज है, छोटी मोटी कंपनीज है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज है, स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज है, उनकी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग चल रही है। ओला है, मोबीक्विक है, नायका है, पेटीएम है, ऐसी कंपनीज के स्टॉक चल रहे हैं। 15% का जंप है।
अब इसमें इन्वेस्टर देखेगा 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कंपनी, 73 का पी है, महंगी है। रिजल्ट कैसे गए? 11% के साथ में ईपीएस इसका मिस हुआ, रिजल्ट तो अच्छे नहीं थे। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी देखिए ऑपरेट करती है मल्टीपल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ट्रैवल इन्वेंट्री, एग्रीगेटर, सप्लायर, एयरलाइंस, होटल, इन सभी का काम करती है अपने प्लेटफॉर्म से। अब इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि इसी सेक्टर में, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ईज माई ट्रिप भी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसी कंपनीज़ में जब प्रॉफिट गिरने पे आते हैं तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 साल में उसका प्रॉफिट काफ़ी गिर चुका है, लेकिन इसका प्रॉफिट कम से कम गिरा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है। आगे चलते हैं, कोई न्यूज़ नहीं है, बड़ी बाइंग इसमें हो चुकी है। वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहे थे काफ़ी टाइम से, ये हफ्तों की कैंडल है, इतने हफ्तों तक स्टॉक इस रेंज में था, आज के दिन बड़ी बाइंग इसमें हो गई, तो टेक्निकली स्टॉक अभी रिवर्स हो चुका है। रेसिस्टेंस आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कोई न्यूज़ है? दोस्तों न्यूज़ नहीं है। क्या कंपनी रिस्की है? डेफिनेटली रिस्की है। क्या नंबर्स अच्छे आए हैं इसके? अच्छे नहीं आए हैं तो इन्वेस्टर फिल्टर करेगा। देखो इतनी सारी कंपनीज हैं, कहाँ पे कन्विक्शन बनेगा? सभी कंपनीज तो इन्वेस्टर लेगा नहीं, लेकिन जहाँ पे उसको लग जाता है कि चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे समझ में आ चुका है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर आगे बढ़ता है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है मोबीक्विक। क्विकली देखते हैं इसको। कल के दिन भी बातचीत इस पे की थी, स्टॉक अच्छा कर चुका था, 2% की तेजी इसमें आज के दिन भी बन गई। वैल्यूएशन नहीं है, मार्केट कैप कितना है? 1,000 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है ये तो, और वैल्यूएशन नहीं है तो इसका मतलब कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है। नंबर्स कैसे गए? 7% के साथ में एस्टिमेट बीट हुई। इसको बीट नहीं बोलते, इसको ओके बोलते हैं कि चलो सिंगल डिजिट में अगर आप जो भी देखते हैं ना ईपीएस बीट में, तो उसको ठीक है, आप ओके बोलोगे, उसके नंबर्स इन लाइन थे, इन लाइन हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। अभी इन्वेस्टर का फोकस ऐसी कंपनीज के ऊपर है, जो बड़े बड़े पीएमएस मैनेजर्स है वो भी ऐसी कंपनीज के ऊपर दाव लगा रहे हैं जो स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम थे, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम थे। एक रिवर्सल इसने यहाँ दिया था लेकिन वो फ्लॉप हो गया, उसके बाद में कुछ इस तरह से स्टॉक गिरा। अभी तेजी बनी है इसमें, तो एक रिवर्सल इसमें वापस आ चुका है। देखते हैं सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने देखिए बोला है अगले कुछ क्वार्टर के अंदर या नेक्स्ट ईयर के सेकंड हाफ के अंदर हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, प्रॉफिट आपको दिखा सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो उससे पहले ही स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो जो भी रिस्की ट्रेडर लोग हैं वो ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट कंपनी और देखते हैं, इसका नाम है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, और इसमें स्टॉक ने 8.5% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है आज के दिन। मार्केट कैप देखेगा इन्वेस्टर कैसा है तो 6,000 करोड़ का है, ये भी छोटी कंपनी, 3 का पी रेशो है इसका। उसके बाद में आगे चले गए इन्वेस्टर, नंबर कैसे गए? तो नंबर इसके ओके गए, 1% के साथ में बीट है, यानी नंबर्स इन लाइन थे। कुछ क्वार्टर के नंबर्स और देखेगा इन्वेस्टर की, चलो पिछले क्वार्टर में बता दो नंबर्स कैसे गए थे, तो हर क्वार्टर में नंबर्स ओके आ रहे हैं। मैं अच्छे नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि सिंगल डिजिट के साथ में अगर ग्रोथ है तो वो ओके नंबर होते हैं, इन लाइन नंबर्स होते हैं। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी अगेन ट्रैवल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रैवल इंडस्ट्रीज को, जिसमें होटल आते हैं, एयरलाइंस आती है। ठीक है, ये पैकेज प्रोवाइडर आते हैं, कार रेंटल, क्रूज, ये सब सर्विसेज के अंदर कंपनी अपना टेक प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या कंपनी ने किया पिछले कुछ सालों के अंदर। तो डेफिनेटली 8 करोड़ का प्रॉफिट 200 करोड़ तक का तो हो गया, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे अपना आपको लिस्ट करवाया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद में अटक गया। तो कंपनी को वैसी वैल्यूएशन मिल नहीं पाई। कुछ टाइम तक के लिए कंपनी ने अच्छा किया, कंपनी ने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद में तेजी बन गई। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद में स्टॉक नीचे। फिलहाल एक ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे आज के दिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। वॉल्यूम इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन ये भी ब्रेकआउट कर चुका है और इसके नंबर्स ओके थे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जो भी कंपनीज के स्टॉक्स आपको मिलते हैं रिवर्सल्स के साथ में, उसके ऊपर आप देखो कि नंबर्स कैसे थे, क्या न्यूज़ है, कन्विक्शन अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो और भी काफ़ी सारी कंपनीज होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।